राम राम दोस्तों, जय श्री देव दोस्तों। आज आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सिर्फ एक लॉट ही मैंने पूरे दिन में यहाँ पे क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई थी। मैंने एक ही लॉट से ट्रेड किया, लेकिन आप ये लॉस देख के समझ चुके होंगे कि अगर एक ही लॉट से ट्रेड किया है तो या तो इसने टाइम पे एग्जिट नहीं किया और या फिर इसने ओवर ट्रेडिंग की है। क्योंकि एक लॉट में इतना बड़ा मतलब लॉस नहीं हो सकता, और लॉस तभी होता है या तो अपन लेके बैठ जाते हैं, लॉस को भी लेके बैठे रहते हैं और वहाँ से एग्जिट नहीं करते हैं, और या फिर ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तभी एक लॉट में इतना बड़ा लॉस होता है। और वो भी मैंने बैंक निफ्टी में ओनली 15 क्वांटिटी आती है। तो अब उसमें भी आप मतलब सोच सकते हो कि उसमें भी आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं लगाते होंगे, और कोई लगाता भी नहीं है इतना बड़ा। तो ठीक है, बैंक निफ्टी मानते हैं छोटा स्टॉप लॉस नहीं लगता है, 10 पॉइंट का 5 पॉइंट का ऐसा तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर भी निफ्टी फिफ्टी होती तो उसमें भी चल जाता कि हाँ चलो हो जाता है, एक लॉट को थोड़ा ज़्यादा होल्ड रख लिया होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सिर्फ बैंक निफ्टी में एक लॉट ओनली, आप एक लॉट का आपको पता है 15 क्वांटिटी होती है, वही होती है। लेकिन यहाँ पे दूसरा मेन जो रीज़न है वो है यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग का, क्योंकि यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग की वजह से यहाँ पे इतना बड़ा लॉस हुआ है, ना कि यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने से, क्योंकि क्वांटिटी तो बढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो ये लॉस जो किस कारण से हुआ, क्यों ओवर ट्रेडिंग हुई, ये सारे की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को आराम से ध्यान से देख लेना, ताकि आप भी भाई कोई ये गलती करे तो ध्यान रखना। मैं तो ये गलतियाँ कर रहा हूँ, चलो मेरा तो यहाँ पे 1700-1800 रुपये का जो भी है नुकसान हो गया, लेकिन आपका ये ना हो, ठीक है। आप अगर ये मेरी गलती देख के अगर आप सुधर जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि अपने पास में इतना टाइम नहीं है कि अपन खुद गलती करके खुद सीखें। तो अपने को क्या है, दूसरे की गलती को जो जहाँ पे उसने मतलब नीचे गिरा जहाँ से, या फिर उसे जहाँ से नुकसान पहुँचा है, उसको देख के पहले ही समझ जाना, इसी में फ़ायदा है। क्योंकि भाई पैसा बहुत कीमती चीज़ है, और ये अगर अपनी जेब से जाता है, जब पैसा आता है तब मतलब बहुत खुशी होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख तब होता है जब अपनी जेब से पैसा जाता है, जो भी वो भी मतलब एक तरह से मतलब कुछ ख़रीदा भी नहीं, कुछ अगर कुछ खरीद लेते तो उस चीज़ को देख के अपन ये बोल देते हैं कि हाँ मैंने इसमें ये ख़रीदा था, इस वजह से हो गया, ठीक है। तो ऐसे लॉस होता है और वो कंटिन्यू होता है तो बहुत दुख होता है। इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें जो मेरे साथ में जो हुई है वही आपको बताने वाला हूँ। बाकी कोई नया मैं कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद ही ज़्यादा ट्रेडिंग के बारे में मतलब आप ये बोल सकते हो कि मैं मतलब सिखाने लायक नहीं हूँ, एक तरह से मतलब प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, तो क्या ही सिखाऊँ आपको, मैं खुद ही प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, तो ठीक है। तो मैं लॉस तो ज़रूर ले रहा हूँ, तो लॉस से भी आप सीख सकते हो, क्योंकि लॉस होता है तभी सीखने को मिलता है। प्रॉफिट में तो फिर अपने आ ही जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो ही जाते हैं, तो वो भी कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। वीडियो वैसे ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, वैसे मैंने इसका सारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना रखा, आप अगर आपको चाहिए तो बता देना, उसमें आपको एक एक जो भी मैंने एंट्री बनाई थी उसका सभी का पता चल जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ऑर्डर के ऊपर जाके। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो भी ये यहाँ पे फेल्ड हो गए थे, बाकी सक्सेसफुल जो ऑर्डर लगे हुए हैं वो टोटल यहाँ पे 15 ऑर्डर बता रहा है, ठीक है। तो 15 का तो क्या हुआ, तो मतलब 7-7-14, ठीक है, बाई और सेल का दोनों का बता रहा। तो यहाँ पे लगभग मैंने 7 ट्रेड लिया, लेकिन एक 8वां ट्रेड है जो अभी भी फंसा हुआ है। आप ये पैसा देख के मत बोल देना कि इतना ही लॉस हुआ है, लॉस अभी बाकी है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी लॉस कहाँ पे बाकी है वो भी अभी आपको पता चल गया होगा, कुछ लोगों को पता चल भी गया होगा, वो स्क्रीन पे ध्यान दिया होगा उन्होंने, तो ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें 15 क्यों बता रहा है। 15 बताने का रीज़न एक ही है इसका, क्योंकि अभी यहाँ पे एक पोजीशन अटकी हुई है जो कि यहाँ पे एग्जिट नहीं हुई है, और अभी टाइम मतलब मार्केट का निकल चुका है, तो वो ओवरनाइट रहने वाली है, इस वजह से वो कल ही एग्जिट होगी। तो अब मैं जो मैं बता देता हूँ वो ओवरनाइट वाली कौन सी है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी, यहाँ पे 15 क्वांटिटी है, 15 क्वांटिटी से यहाँ पे मतलब ये 44,400 का कॉल मैंने बाई कर रखा है, और अभी भी मार्केट लगभग यहीं पे है, ठीक है। जो भी मार्केट क्लोज हुआ है लगभग यहीं पे लगभग 44,394-95 ऐसे कुछ है मार्केट, ठीक है। तो यहीं पे है अभी मार्केट लेकिन कल गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, पता नहीं कहाँ पे मार्केट ओपन होगा, या वहीं का वहीं ओपन होगा, क्या होगा। कुल मिला के नुकसान होने के बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा क्या पूरे चांस है, ठीक है। हो सकता है कल एक्सपायरी भी है, तो कल हो सकता है सारा का सारा जो मतलब उसमें लगा हुआ है एक लॉट का, आप यहाँ पे गिन लेना। मैंने 126 के रेट पे बाई किया था, आपको ऑर्डर में दिखा देता हूँ। 126 रुपये पे मैंने मतलब बाई किया था, और अभी उसका 116 रुपये, क्योंकि आज मार्केट इतना ये नहीं था उसमें, तो उस वजह से टाइम डीके भी हुआ, तो उसका 116 रुपये फ़िलहाल 116 है। लेकिन मॉर्निंग में कल जब मार्केट ओपन होगा तब पता नहीं क्या कितना कैसा रहेगा, वो मेरे को कुछ नहीं पता है। तो इस वजह से एक तो वो हो गया सबसे मेन, जो अब लॉस होना ही है, या तो पूरा कैपिटल जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी है, वैसे जीरो तो होगा ही होगा वो, ठीक है। अगर मार्केट अपने मतलब अलग से चला गया अपने अगेंस्ट, तो अगर आपने कॉल का लिया तो पुट की साइड में चला गया तो फिर दिक्कत है। और अभी यहाँ पे मैं जो ये दूसरा ट्रेड है
वो बता देता हूँ आपको। थोड़ा मतलब आपको ये गले में मैंने थोड़ा मिस्टेक हो रही है, इस वजह से माफ़ करना। बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया भाई। मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला ट्रेड आप यहाँ पे देखेंगे 68 पे मैंने 168 पे मैंने बाई किया और 158 पे मैंने सेल कर दिया। यहाँ तक मैं इतना खुश था, यहाँ पे मेरे को लॉस हुआ था लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मैंने मतलब फिक्स 10 पॉइंट पे मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, लगभग 10 पॉइंट, ठीक है। 168.95 पे बाई किया, 158.60 पे मैंने इसको सेल कर दिया क्योंकि मेरे को लॉस हो रहा था। तो 10 पॉइंट का ही मैंने वहाँ पे टारगेट रखा था, मतलब स्टॉप लॉस रखा था। तो मैंने वहाँ से तुरंत एग्जिट कर दिया, कोई सोचा ना समझा, बस सीधा एग्जिट कर दिया। उसके बाद मैं मार्केट किधर भी गया, मैं थोड़ी देर के लिए, मतलब ये समझ लीजिए 5-10 मिनट के लिए, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ी देर में क्या किया एक और ट्रेड ले लिया, और एक और ट्रेड लिया, इसमें लगभग मैंने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया। मतलब 150 इधर के हो गए थे मेरे, और 200 300 रुपये इस यहाँ पे हो गए थे सेकंड वाली ट्रेड में लॉस, ठीक है। टोटल यहाँ पे मेरा 150 और 300 का लगभग 450 रुपये का लॉस हो चुका था मेरा। तो 450 का लॉस देख के मैं थोड़ा ये हो गया कि यार 450 का हो गया, इससे ऐसा करते हैं वापस 150 से 200 पे या 250 पे ले आते हैं, ब्रोकरेज लगा के, मतलब 300 रुपये हो जाएगा। और अगर अभी छोड़ देंगे इसको 450 रुपये पे, तो ये ब्रोकरेज लगा के मतलब 500 से 550 रुपये हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं और तीसरा ट्रेड भी ले लेते हैं, मैंने ले लिया वहाँ पे। लेकिन आप तीसरा ट्रेड देखेंगे, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मतलब ऐसी चूतिया बनती है कि इससे पता चलता है कि मैं एक ट्रेडर नहीं हूँ, एक सट्टेबाजी हूँ, और सट्टे में बैठ गया बस आग मीच गया। आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे 200 रुपये पे इसको बाई किया और 155 पे मैंने इसको सेल कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग भाई साहब 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया मैंने, 45 पॉइंट का, ठीक है। वैसे ठीक है, 45 पॉइंट बैंक निफ्टी में 20 से 25 पॉइंट का काफ़ी होता है स्टॉप लॉस, इससे बड़ा कोई फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब रिस्की हो जाता मामला। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लिया। ये सबसे मेन जो गलती है मेरी ये है। चलो और ट्रेडिंग का कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये मेरा जो सबसे बड़ा लॉस था, यहीं से मेरा माइंड घूम गया और फिर मैं यहाँ से गलत करता ही गया। आप यहाँ पे देख लेना आराम से 147 159 यहाँ पे, मतलब कहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, कहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं है, कितना पॉइंट का क्या है, कुछ भी नहीं पता था। और अब ये आपको यहाँ पे इसमें ये सब देखने का और ये सब ये करने का आपको क्या फ़ायदा, मैं बता देता हूँ आपको। आप सुनना आराम से और समझना, ठीक है। देखो इस वीडियो को देखो या मत देखो, लेकिन सुनना समझना, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं मतलब खुश था, बहुत अच्छा था। मैंने कि भाई स्टॉप लॉस को मैंने मतलब तुरंत काट दिया, मैंने देखा नहीं प्रॉफिट लॉस मेरा बस 10 पॉइंट हो गए, मैंने काट दिया। मैं बहुत खुश था कि चलो ठीक है। और मैं वहाँ पर मतलब ऐसे अपने आप से बोल रहा था कि बस हो गया ट्रेडिंग, और एक अगर ट्रेड और मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और उसमें भी यही 10-15 का लगभग 10-12 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस, मतलब तुरंत एग्जिट कर देंगे अगर लॉस भी होगा तो। लेकिन यहाँ पे क्या मैंने 20 का कर दिया, और फिर उसके बाद में मैं क्या मार्केट को देखता रहा, तो वहाँ पे मेरा लालच घुस गया। मैंने सोचा यार बाई कर लेते हैं, और फिर बाद में मतलब आधा लॉस रह जाएगा 200-250 का, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में देख लेंगे आगे। यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी और ये तीसरा ट्रेड ले लिया, और तीसरे ट्रेड में मैं बेटा रह गया भाई अब तो जाएगा, अब तो जाएगा, हो सकता है अपना स्टॉप लॉस छोटा हो, इस वजह से बार बार ये हो रहा हो। लेकिन यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे मैंने सबसे मेन जो गलती की, सबसे बड़े बड़े लॉस किया ना इसी की वजह से। क्या मान लो ओवर ट्रेडिंग की, ओवर ट्रेडिंग के अलावा जो ओवर ट्रेडिंग के साथ में मतलब जो सबसे बड़े लॉस होने का कारण है मेरा यही है, यहाँ पे मैं लॉस को टाइम पे नहीं काटा और बेले के बेटा रहा इस उम्मीद पे कि अब आगे बढ़ेगा, अब 5 मिनट बाद में बढ़ेगा। ये सबसे मेन कारण रहा मेरा। ये जो गलतियाँ की मैंने, ये गलतियाँ सही नहीं थी मेरी, और ये गलतियाँ करनी नहीं चाहिए थी मेरे को, जबकि मैं इनको सबको कर चुका हूँ। और सबसे जो इस गलती को लाने वाली कौन सी है, ये ओवर ट्रेडिंग है, ठीक है। ये ओवर ट्रेडिंग है जो कि लेके आई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप मतलब ये बोल दीजिए कि बिल्कुल मतलब गलत है यार, बिल्कुल मतलब आपका माइंड काम करना बंद कर देगा। और भाई आप कितना भी ये कर लो, ओवर ट्रेडिंग मत करना। मेरा तो कुछ मेरा के बोलने का यही है कि ओवर ट्रेडिंग मत करो। और ओवर ट्रेडिंग मान लो 1-2 ज़्यादा हो भी जाती है तो अपने आप को समझाओ कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। और फिर अगर मान लो आपको एक ही ट्रेड लेते हो और एक ही ट्रेड में आपको बेटा नहीं रहना, ये नहीं सोचना कि यार मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस हो रहा। तो ये हाँ है, एक कारण है कि ओवर ट्रेडिंग से लॉस होता है, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि लॉस को टाइम पर नहीं लेना, ये भी सबसे बड़ा कारण है। तो अगर लॉस को टाइम पे ले लेंगे तो प्रॉफिट तो अपने आप आने लग जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अगर लॉस को टाइम पे नहीं काटेंगे ना तो अपना कटना तय है बस।
और मैंने तो मतलब ये समझ लो मेरा तो कटना तय हो गया, क्योंकि मेरा जो कैपिटल मैंने आपको वीडियो में पहले भी बता रखा था, मैंने 5-5 हज़ार रुपये के हिसाब से मैंने सेट कर रखा, हर महीने 5 हज़ार रुपये, चाहे उसके बाद में ट्रेडिंग मतलब मेरा अगर 5 हज़ार कैपिटल खत्म हो जाता है तो फिर मेरे को उस महीने में ट्रेडिंग नहीं करनी, अगले महीने का वेट करना, अगले महीने में मेरे को 5 हज़ार रुपये ऐड करने हैं और उसके बाद में ट्रेडिंग करनी है। लेकिन अभी मेरे को लगता है 5-5 हज़ार रुपये का, देखो आज पहला दिन है अक्टूबर का और पहले ही दिन मैंने यहाँ पे सारा कैपिटल ख़त्म कर दिया। तो और मैंने पिछले महीने में ख़त्म कर दिया था वैसे तो, लेकिन वो क्या है सितंबर में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था मेरे को, इस वजह से मैं यहाँ पे वापस 5 हज़ार लगभग 4 हज़ार रुपये ऐसे कुछ थे, तो 4 हज़ार को आज मैंने ख़त्म कर दिया, लगभग ख़त्म ही कर दिया। 1900 रुपये बचे हुए हैं, लेकिन वो भी लगे हुए हैं, और अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल गया तो फिर मेरे लगने वाले हैं। तो इस वजह से वो भी मैं जीरो ही समझ रहा हूँ अपने आप को, भाई जीरो ही है वो, कुल मिला के हो गया जीरो, कुछ नहीं है उनमें, तो वो भूलना ही पड़ेगा। हो गया जो हो गया, वो ओवरनाइट का रह गई पोजीशन, एग्जिट नहीं कर पाया, मेरा फ़ोन भी बंद था और वैसे भी मैं एग्जिट करना भी नहीं चाहता था, मतलब एक तरह से मेरा भेजे में से बैठ गया कि अब तो हो ही गए ख़त्म, बस छोड़ ही देता हूँ साइड में, पूरा ही ख़त्म करने देता हूँ। तो इस वजह से कुल मिला के माइंड अपना काम करना बंद कर देता है। और कुल मिला के मेन चीज़ है, अगर एक ट्रेड या उसके बाद में कोई दूसरी ट्रेड ले रहे हो तो लेने से पहले अपने आप से बोलो कि मैं ये ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, कहीं मैं लालच में आके तो नहीं ले रहा हूँ। तो ये बोलो, देखो आप भी खुद भी सोच रहे होंगे कि यार चूतिया आदमी हमको ज्ञान दे रहा, खुद को तो ज्ञान है नहीं। तो भाई मैं ये बातें बाद में बता रहा हूँ, जब मेरे को मतलब बीती है मेरे ऊपर तब बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये ज्ञान वाली बात नहीं है, ये दिखती वाली बात है। और ये मतलब अपने को तब नहीं लगता जब वो अपन खुद करते हैं ना, तब अपने को लगता है नहीं यार मैं अभी निकाल लूँगा, अभी कर लूँगा, अभी प्रॉफिट में आ जाऊँगा, अभी आ जाऊँगा, लेकिन कब कितने लॉस में चले जाते कोई पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से थोड़ा ध्यान रखना। और आपको ये दो ही बातें अच्छे से मतलब पता चल गई होगी, एक तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग हो भी रही है, मान लो ज़्यादा हो गई कुछ, जो अपनी लिमिट है उससे ज़्यादा हो गई है, तो चाहे कोई सी भी ट्रेड हो, पहला ट्रेड हो, लॉस में मत बैठे रहो, लॉस को तुरंत एग्जिट करो वहाँ से। अगर लॉस में बैठे रहोगे तो तुम चाहे ओवर ट्रेडिंग मत करो, लेकिन ओवर ट्रेडिंग के अलावा तुम सिंगल ट्रेड भी लोगे उसमें भी लॉस होना तय है तुम्हारा, और वो भी बड़ा वाला लॉस होने वाला है, ठीक है, छोटे मोटे वाला नहीं, बड़े वाला लॉस होने वाला है, क्योंकि बैठे रहोगे इस उम्मीद पे कि अब तो बढ़ेगा, अब तो बढ़ेगा। तो ये दो गलतियां भूल के भी मत करना, इन मतलब गलतियों को गांठ मान लो, आपका छोटा या बड़ा भाई मान के बांधो तो बांध लो, नहीं बांधो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका देखो मेरा पैसा गया है इस वजह से मैं बता रहा हूँ, और इतना ही पैसा नहीं गया, ये एक तरह से ये मान लीजिए बहुत कम है, मैंने 5-6 हज़ार रुपये का जो लॉस लिया है वो ऐसी कारण से लिया है कि अब तो बढ़ेगा, अब तो बढ़ेगा। एक बार मेरा भेजा काम करना बंद हो गया था सेम ऐसे, तो फिर भी कम है ये लॉस, मेरा 9,000 रुपये का लॉस हो गया था। और वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पड़ी हुई, मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, वो लगभग मेरा जब स्टार्टिंग में मैंने अप्रैल में ट्रेडिंग स्टार्ट किया था उस टाइम का। तो उस टाइम पे क्या हुआ, 9,000 रुपये का लॉस चल रहा था और मेरा मतलब हाथ कब कपाने लग गए थे कि मैं इसको काटूँ या रखूँ, क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक तरह से पागल सा हो गया था मैं। तो मेरे साथ में बीती है, मैं बता रहा हूँ, और मेरे साथ में आज और सेम वही हुआ है। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना, अगर अपने साथ बार बार हो सकता तो हो सकता है किसी को हर बार ही हो रहा हो, तो इस वजह से बाकी आपको जो अच्छा लगे वही करना। आप, मैं कौन होता हूँ वैसे बोलने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी देखो जितना हो सके उतना सेफ ही चलना, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपके छोटे बड़े भाई की ऐसी वीडियो अगर आपको आगे भी देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और घंटे को ऑल पे सेलेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। बाकी मेरी वीडियो में कोई अलग से कुछ ज्ञान नहीं है, और मैं इस लायक हूँ भी नहीं ज्ञान देने लायक, क्योंकि ज्ञान की भी मेरे को ज़रूरत है। बाकी आपको इधर कैपिटल दिखा देता हूँ 60 रुपये हैं भाई, जो कि यहाँ पे ब्रोकरेज मतलब 2300 रुपये यहाँ पे यूज फंड का लगा हुआ है, जो कि अभी वहाँ पे मतलब वो ओवरनाइट पोजीशन है इस वजह से। बाकी ब्रोकरेज वगैरह, ये आज का ब्रोकरेज बताऊँ आपको तो लगभग 400 से 500 रुपये ब्रोकरेज हो जाएगा। तो कुल मिला के अकाउंट कल की डेट में मतलब जब सेटलमेंटल होगा तब ये माइनस में चला जाएगा शायद, और कल अगर अपना ये पोजीशन एग्जिट करेंगे उसके बाद में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी की जानकारी मैं आपको आगे दे दूँगा, कल लाइव आपको मतलब वीडियो थोड़ा सा बना दूंगा, उसके लिए आपको बता दूंगा मैं। वैसे आपको पता चल जाएगा मार्केट कल मतलब गैप डाउन या गैप अप जैसे भी ओपन होगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको बस वापस बार बार क्या बोलूँ यार, बस जय सिया राम, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।